तो जैसा कि हम देख रहे थे, हमने अब आगे देखेंगे एंथ्रैक्स। एंथ्रैक्स क्या होता है? एंथ्रैक्स सेकेंड उसका है, इसमें बैसिलस एंथ्रेसिस सॉइल के कांटेक्ट में, मैंने बताया था आपको, या किसी भी यूटेंसिल मेटल के कांटेक्ट में आते ही हमारे बॉडी, उसमें जो बैक्टीरिया सॉइल के अंदर रहते हैं या किसी यूटेंसिल्स पे, तो वो हमारे बॉडी के अंदर आ जाते हैं। ओके, तो हमें देखना है कि बैसिलस एंथ्रेसिस में क्या होता है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन कॉन्टैक्ट ऑफ एनिमल एंड सॉइल, यानी जो है ये इनडायरेक्टली सॉइल, ठीक है, लेकिन एनिमल से इसलिए कि एनिमल सॉइल में बैठते हैं उठते हैं तो उनके साथ आप रहते हो, तो वहाँ से भी आपके बॉडी तक आ सकते हैं। और ऑर्गन अफेक्टेड है, स्किन अफेक्ट करता है, पल्मोनरी हमारी जो आर्टरी होती है, वेंस होती है, वो अफेक्ट करती है, और इंटेस्टाइन अफेक्ट करता है। पल्मोनरी आर्टरी, स्किन और इंटेस्टाइन, ये तीनों अफेक्ट करते हैं एंथ्रैक्सिस के हिसाब से है, ठीक है, एंथ्रैक्स के हिसाब से। सिम्टम जो होंगे, फीवर होगा, लगातार आपको बुखार रहेगा, आपको चिल्स होंगे, चिल्स ठंड सिवरिंग होगी टाइप के चिल्स होगा, और चेस्ट पेन रहेगा बहुत ज़्यादा है, और हेडेक रहेगा, आपको सर भारी सा रहेगा, चेस्ट में पेन होगा, चिल्स होगा और फीवर होगा। ओके, गैस गैंग्रीन्स नाम की जो प्रॉब्लम है, ये क्लस्ट्रीडियम परफरिंजेस नाम के बैक्टीरिया से होता है, और इसमें ये भी सॉइल से डायरेक्टली आते हैं। होल बॉडी स्किन में दिक्कत आती है, बिल्कुल स्किन ड्राई हो जाती है और सनकेन क्या हो जाती है, ड्राई हो जाती है, सनकेन हो जाती है, और कलर चेंज कर देती है, स्किन कलर चेंज पर्पलिश कलर में हो जाता है, पर्पल कलर में। आपको गैस गैंग्रीन्स नाम की प्रॉब्लम होगी, जिस बैक्टीरिया से होगा वो सॉइल में होगा, आपकी पूरी बॉडी का स्किन, जो पूरी बॉडी के जो स्किन है वो उसका कलर चेंज हो जाएगा, आपके नॉर्मल जो अंबर कलर है इस कलर से चेंज होकर के, या ग्रे कलर चेंज पर्पलिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम बात करेंगे कि एंथ्रोपोडा बॉर्न बैक्टीरियल डिजीज। ऑर्थ्रोपोडा बॉर्न होंगे बैक्टीरिया, लेकिन ऑर्थ्रोपोडा बॉर्न होंगे। ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के जितने भी मेंबर्स होते हैं उनके पास ये बैक्टीरिया रहते हैं, उनके बॉडी के ऊपर, उनके टीथ में, उनके आसपास में रहते हैं। तो अगर ये कट करें, ये आपके खाने पे घूम के चले जाएं, तो जितने भी ऑर्थ्रोपोडा बॉर्न डिजीज होंगे बैक्टीरियल, जो बैक्टीरिया इन पे पाए जाते हैं ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप पे, जैसे ब्यूबोनिक प्लग, ये ब्लड डिजीज है एक, क्या है ये, ब्लड में होने वाला डिजीज है, ब्लड डिजीज। ओके, होता क्या है कि यर्सीनिया पेस्टिस नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, चूहों पे, रोडेंट्स के ऊपर और कार्निवोरा में रहते हैं। ये वेक्टर की तरह रोडेंट्स यानी चूहों से हमारे तक आ जाते हैं। चूहे क्या ऑर्थ्रोपोड हैं, कार्निवोरा में बहुत सारे कार्निवोरा जो ग्रुप्स के रहते हैं या रोडेंट्स, ठीक है। ये अब आपको और भी बता दूं, जैसे और भी माइट्स हो गए, टिक्स हो गए, सब ऑर्थ्रोपोडा वाले हैं, ये भी एनिमल्स हैं। तो उनके बॉडी में इनके पास आते हैं, मतलब घुमा फिरा के होते हैं, और ऑर्थ्रोपोडा ग्रुप के वो हम तक किसी तरह से पहुंच जाते हैं वेक्टर के फॉर्म में, ठीक है। और उसके बाद से ये पैथोजन हो गया, ये एमओटी हो गया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। पार्ट अफेक्टेड ब्लड को अफेक्ट करते हैं। सिम्टम है क्या होता है, आर्चेज इन मेल, ठीक है। या आप ये कह सकते हो थोड़े से आपको हेडेक होता है, इसमें आर्चेज इन मेल हेडेक भी होता है। टेट्रासाइक्लिन या स्ट्रेप्टोमाइसिन से ठीक किया जा सकता है ये, और इसका वेसन टेस्ट किया जाता है, वेसन टेस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, वेसन टेस्ट के लिए ये जाना जाता है। हम बात करेंगे सेकेंड, इसमें बहुत सारे हैं बट मैं 3-4 लिखा हूँ और डायरेक्ट लिखा हूँ, ये उतने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी RMSF, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। इसमें क्या होता है कि रिकेट्सी नाम का जो बैक्टीरिया है वो हाई फीवर और रैशेस ऑन स्किन, इसमें भी क्या होता है, इसमें आर्चेज इन मेल में करता है और यहाँ पे रैशेस डाल देता है, हाई फीवर रहता है। और वेल फेलेक्स टेस्ट के लिए जाना जाता है, RMSF कराने के लिए। इसमें भी फीवर रहता है, हाई फीवर रहता है। बहुत सारे ऐसे वेक्टर हैं जो हमारे तक पहुँचाते हैं ये, ठीक है, ऑर्थ्रोपोडा बैक्टर्स होते हैं। एंडेमिक टाइफस, रिकेट्सिया टाइफी, ये पैथोजन है, ये फीवर होता है इसमें भी। ट्रेंच फीवर, बोटोनेला क्वेंटाना, इसमें क्या होता है, इसमें भी सिम्टम फीवर होगा, हाई फीवर होता है।
तो अभी हम जितना देख रहे हैं, अब हम देखेंगे बैक्टीरिया का सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, STD, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड बैक्टीरियल डिजीज। तो हम STBT देखेंगे। STDs वो होते हैं जो वाइल्ड हैविंग क्वेटस, जितने भी इन्फेक्शंस बैक्टीरिया के थ्रू होंगे उनको STDs बोलेंगे हम। ओके, तो इसको कॉपी करिए। ओके, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, सिफाइलिस। सिफाइलिस वाइल्ड हैविंग क्वेटस, वाइल्ड हैविंग सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं जब दो पार्टनर अगर उसको हाइजीनिक ना रखें, इन्फेक्शंस हो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, वहाँ पे वाइल्ड हैविंग क्वेटस होता क्या है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान कि ट्रिपोनीमा पैलिडम नाम का बैक्टीरिया, ठीक है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होते ही वहाँ इन्फेक्ट करता है। जब कोई भी चीज़ हाइजीनिक ना हो तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अगर इन्फेक्शन कॉज करता है इस तरह का बैक्टीरिया तो उसका मोड होता है सेक्सुअल इंटरकोर्स या क्वेटस, और ब्रोकन स्किन कर देता है म्यूकस, वहाँ जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं यूरेथ्रा के अंदर, मेल के अंदर, फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में, ट्रैक में, और इसके बाद ह्यूमन का टीथ और किडनी, कभी कभी टीथ में वहाँ तक, यानी वहाँ से कॉन्टैक्ट होते हैं और टीथ तक आते हैं। टीथ कैसे आते हैं? इंटरकोर्स के दौरान लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे मोड ऑफ ट्रांसमिट में किसिंग भी करते हैं, तो टीथ में भी होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, वहाँ से ठीक है, चीज़ें जब इंटरकोर्स के दौरान क्या होता है, कभी किसिंग करने की वजह से तो टीथ में भी, तो टीथ पॉइंटेड हो जाते हैं, काफ़ी कभी वहाँ होते हैं, उन पर कॉज करते हैं पॉइंटेड। उस टीथ को हम कहते हैं हटिंसन टीथ कहते हैं, हटिंसन्स टीथ। उसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्ट करने की वजह से वो पॉइंटेड टीथ हो जाते हैं। ओके, इनका टेस्ट TPI से, वॉसरमैन से, FTA, ABS, VDRL से, ये सारे टेस्ट होते हैं। जैसे वाइडल होते हैं ऐसे ये होते हैं। गनोरिया ये भी एक सेक्सुअल, यानी निसेरी गनोरी नाम की एक बैक्टीरिया होती है जो कि काफ़ी, इसमें पेन होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, समटाइम पेन होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, पेन इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। ऑर्गन अफेक्ट होते हैं पूरा यूरिजेनाइटल ट्रैक, यानी यूरेथ्रा से होते हुए ऊपर की तरफ यूरिनरी ब्लैडर तक जाते हैं। पूरा ट्रैक में क्या होता है, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, इन सब में इन्फेक्शन फैल जाता है जब सेक्सुअल कांटेक्ट आते ही, सेक्सुअल क्वेटस के दौरान या कांटेक्ट के दौरान ही इसमें भी प्रॉब्लम आती है। ओके, क्लेमाइडिया नाम की प्रॉब्लम थर्ड प्रॉब्लम है। इसमें क्लेमाइडिया ट्राइकोमैटिस नाम की प्रॉब्लम, ये भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेक्सुअल कांटेक्ट है और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में ही अफेक्ट करते हैं, वहाँ पे पेन होता है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज था सेम कॉन्टैक्ट बैक्टीरियल डिजीज। ऐसे बैक्टीरिया जो कॉन्टैक्ट में आते ही, ठीक है, किसी के कॉन्टैक्ट होते ही फैल जाते हैं। जैसे लेप्रोसी या हैंसन डिजीज। लेप्रोसी का दूसरा नाम है हैंसन डिजीज। हैंसन ने इसको डिस्कवर किया था, इसीलिए हैंसन डिजीज के, डिस्कवर्ड बाय हैंसन। हैंसन एक साइंटिस्ट का नाम है। ओके, तो माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री नाम का जो बैक्टीरिया है उसके थ्रू ये फैलते हैं कांटेक्ट में आते ही। जैसे इनकी बॉडी में होता क्या है, कांटेक्ट में आया, टच हुआ और फैल गए हमारे बॉडी में, तो हमारे बॉडी में स्किन के ऊपर लाइट कलर पैचेस फॉर्म हो जाते हैं और हमारे नर्व थिकनिंग हो जाती है, फीवर होता है, पेन होता है, अल्सर हो जाता है। अल्सर, पेन, फीवर, थिकनिंग ऑफ नर्व और स्किन पे पड़ जाते हैं पैचेस, लाइट कलर पैचेस। और ट्रीटमेंट इसको DDS करते हैं, डाईअमाइनो डाइफेनाइल सल्फोन नाम के दवा से हम इसको ट्रीट करते हैं, किसको, लेप्रोसी को। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस और ट्रैकोमा होता है एक, जिसमें ट्रैकोमा क्लेमेटिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, वो भी, ये मैं उसको नहीं लिखा हूँ, ट्रैकोमा आपको याद रखना होगा, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस पिंक आई, यानी जो मेम्ब्रेन, वाइट मेम्ब्रेन होते हैं उनको पिंक कलर में चेंज कर देते हैं, तो पिंक कलर आई इसीलिए बोलते हैं इनको कि वाइट मेम्ब्रेन चेंज होते हैं पिंक मेम्ब्रेन में। तो हीमोफिलस एजिप्टस केमिकल रिलीज करते हैं जिससे कलर चेंज हो जाता है। ओके, तो इतना सारा कुछ हमने अभी बैक्टीरिया देखा, सब ये बैक्टीरिया थे। अब हम इसके बाद वायरल डिजीज करेंगे, लेकिन उससे पहले ट्रिक हम देखेंगे कि कुछ ट्रिक्स कैसे इस्तेमाल करें, ट्रिक्स, ठीक है। तो ट्रिक देखते हैं कि कौन से ट्रिक का इस्तेमाल करके, नेट पे आपको ये सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपको यहाँ से जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने भी ये निमोनिक्स मैंने देखा है और उसी को बता रहा था कि आपको बस आप तक इन्फॉर्मेशन वो पहुँचा रहा हूँ जिससे आपको आसानी से लर्न हो जाए। ओके,
तो जैसे हम देखें, पंडित का टिक न्यू है, पंडित का टिक न्यू है। ठीक है, आप समझेंगे। जैसे देखें, प्लग, पंडित का प्लग, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, टी है यहाँ पे, टो को टी समझो, टाइफॉइड, टाइफॉइड, काली खांसी, काली खांसी यानी वूपिंग कफ, ठीक है, ये टिटनस, काली खांसी आप हिंदी में लिख रखते हैं, और उसके बाद से काली खांसी, और टी से टिटनस, टिटेनस, ठीक है। आपने सुना निमोनिया, निमोनिया, हैजा यानी कॉलेरा, ठीक है। आपने हैजा, जो चीज़ हिंदी में करने के बाद उसको हिंदी में हम देख लेंगे, हिंदी के बाद कॉलेरा और लेप्रोसी आपने सुना, और टिटनस के बाद कुष्ठ रोग, ठीक है। यहाँ पे होगा कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग, इसको इंग्लिश में लिख देंगे हम, कुष्ठ रोग, इसको हम लेप्रोसी कहते हैं, लेप्रोसी, ठीक है। और हैजा को हम कॉलेरा कहेंगे। ओके, तो इतने सारे ट्रिक हो गए। जैसे काली खांसी होगा, काली खांसी को हम वूपिंग कफ कहते हैं, साथ सुने होगा आपने, प्लग, डिप्थीरिया, टाइफॉइड, काली खांसी यानी वूपिंग कफ, वूपिंग कफ। तो इस ट्रिक से आपको याद रहेगा और कुछ नहीं है, और भी जितने जो भी आप ट्रिक बना सकते हैं बनाएं। उसके बाद हम वायरल डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। इसको कॉपी कर लें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे, अब हम पढ़ेंगे वायरस से होने वाले डिजीजेस। जैसे हमने बैक्टीरिया से होने वाले डिजीजेस किया, उसी तरह से वायरस। तो लेकिन हम इस बार हम जैसे लास्ट में हमने ये ट्रिक किया, हम शुरुआत में ट्रिक्स करते हैं। ट्रिक अगर हम पहले कर लेंगे तो एक आइडिया मिल जाएगा फिर पढ़ने का। तो देखो, ट्रिक कोई भी होगा तो पूरे वायरस को कवर नहीं कर सकता, तो एक या दो ट्रिक मिलता है नेट पे भी। यहाँ पे मैं जो बताऊँगा कहीं और से ही रेफरेंस लिया होता है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और जैसे हुआ क्या, हेम्स MRP, देखो हेम्स, ये जो एम्स होता है ना, AIIMS, हम बस AIMS लिखेंगे, ठीक है। एम्स में आई एक नहीं लगा रहे हैं, बस डॉटेड लाइन दे रहा है, ज़रूरत नहीं है, बस समझो हेम्स लिख दिया हमने। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, इसको मिटा रहा हूँ मैं, हेम्स। हेम्स याद रहेगा आसानी से। उसकी MRP कितनी, उसमें फीस कितना है, किस लिए, MBBS के लिए, ठीक है, MRP। तो H क्या होता है, H से होता है हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। हर्पेस ये वायरल डिजीज है, वायरस या वायरल डिजीज, हर्पेस सिम्प्लेक्स वायरस। ए से जो होगा एड्स वायरस, एड्स वायरस या HIV वायरस, HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ई से इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। M से मीजलेस, मीजलेस या मम्स, इससे मम्स, दोनों वायरस। और ये वाला से होता है सार्स वायरस, सार्स, ओके। और इससे हो जाएगा रुबेला या रेबीज, रुबेला, ओके, रेबीज वायरस। और इसे पोलियो वायरस, पोलियो
वायरस। तो जो वायरस है कॉमनली, जैसे चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स भी होते हैं, तो उनको इसमें कवर नहीं किया और जनरली आप जानते हो स्मॉल पॉक्स। तो लेकिन और भी कोई कोड बना सकते हो आप, तो बना सकते हो, बना लो। नेट से जो भी कुछ मिलता है आपको, जो हेल्प मिले आप बेस्ट फील करें आप चीज़ों को, उसके लिए आपको पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ट्रिक कहीं से भी मिले आप उसको रखें और उसको याद किया करें। तो हम बात करेंगे हेम्स एमआरपी की हो गई, ये बैक्टीरिया का हो गया। हम एक एक करके देखेंगे कि एड्स का क्या है, इन्फ्लुएंजा का क्या होगा, मीजल्स मम्स क्या होते हैं, इनके बारे में एक एक डिटेल, इनका वायरस का नाम, इनके मोड ऑफ ट्रांसमिशन, उनके ऑर्गन अफेक्टेड, उनका ठीक है सिम्टम और डायग्नोज कैसे किया जाता है, किनका डायग्नोज है किसका डायग्नोज नहीं है, वो सब हम देखेंगे। ठीक है नेक्स्ट क्लास में।